हेलो फ्रेंड्स, हल्लाबुल फैमिली में आपका स्वागत है। और ये देखिए अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट की छत पड़ चुकी है और आज इसका दूसरा दिन है। और अब इस पर एक रद्दा ब्रिक वर्क होना है चारों तरफ, ताकि इस पर पानी डाला जा सके। एक रद्दा छत पर अगले ही दिन लगा देना होता है, ताकि इस पर पानी को भरा जा सके और छत मजबूत हो सके। उसके बाद 4 दिन के बाद यहाँ शुरू किया गया है सबसे पहले सीढ़ियाँ बनाने का काम। और ये देखिए सीढ़ियों का 6 इंच राइज़र के साथ 8 फुट में सीढ़ी बनाई गई है। उसके बाद यहाँ ऊपर की ग्राउंड फ्लोर का काम शुरू हो जाएगा। तो यूँ तो हमें काम लेट शुरू करना चाहिए, थोड़ा छत पक जाए तब, लेकिन ये पूरा काम बीम और पिलर पर है। अभी इसमें बीच में कोई दीवार नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर को ब्रिक वर्क करते समय हमें अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड में तो बाथरूम नहीं था, तो पानी का कोई इश्यू नहीं था, वहाँ केवल हमको बिजली का ध्यान रखना था। लेकिन अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी पानी की लाइनें कैसे चलेंगी। मीन्स आपको प्लम्बर से कंसल्ट करना होगा अपने नक्शे के अकॉर्डिंग। और यहाँ हम बता दें कि हमारे नक्शे में हर बेडरूम में टॉयलेट नहीं है। हमें हर बेडरूम में टॉयलेट पसंद नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में पानी की प्रॉब्लम भी होती है और हर कमरे का बाथरूम क्लीन नहीं रह पाता। तो क्लीनिंग इशू की वजह से और गंदगी रहने की वजह से हमने इसको नहीं लिया है। ये अपना अपना व्यू है। आजकल लोग अटैच बाथरूम ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे बाथरूम और किचन मीन्स पानी का जितना भी काम है किसी एक डायरेक्शन में हो, किसी एक साइड में हो, वो चारों तरफ ना हो, ताकि पाइपलाइन पूरे घर में न फैले और पानी को आसानी से सेप्टिक टैंक तक ले जाया जा सके। तो हमने भी अपने नक्शे के अकॉर्डिंग ये देख कर के जहाँ रेजिडेंशियल फ्लोर पर बाथरूम है उसी के जस्ट नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर भी बाथरूम को रखा है। यहाँ हमने गैलरी से ग्राउंड फ्लोर की एंट्री के लिए जो गेट दिया है उसकी चौखट को हमने देखिए 2 रद्दा ऊपर रखवाया है, ताकि इसके नीचे से 4 इंच का पाइप निकाला जा सके और बाद में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। और हमने यहाँ चौखट लोहे की ही चढ़वाई है। जहाँ जहाँ आउटर एंट्री होगी वहाँ हम मजबूती के लिए लोहे की चौखट और लोहे के गेट को ही प्रेफर करेंगे। यहाँ हमने 4 इंच का ढलान लेकर चिनाई करवाई है, क्योंकि इसका जो लेंटर होगा वो रेजिडेंशियल फ्लोर होगा, तो फर्श में हमें ढलान मिल जाएगा और पूरे फर्श का पानी बाहर आ पाएगा। इस लेंटर में हमको फ्रंट एलिवेशन का भी ध्यान रखना है। हमें इसी लेंटर में गोलाई चाहिए, तो इसका भी हमने ध्यान रखा है। और जब शटरिंग होगी तब हम शटरिंग वाले को बता देंगे, तो उसी हिसाब से वो शटरिंग लगाएंगे और गोलाई किस प्रकार से लेंगे वो ये ध्यान लगाएंगे। इसे देखिए हम नक्शे में कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी ये गैलरी का यहाँ डोर है और यहाँ बाथरूम है, लेकिन हमने इसके ऊपर जो रेजिडेंशियल फ्लोर है वहाँ बाथरूम यहाँ है, तो हम इस गैलरी में भी बाथरूम यहीं देंगे। तो दीवार में भी हमने इस पिलर के पास नीचे जगह छोड़ दी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ लटक बीम अब कितने पड़ेंगे। तो अब ये पूरा लेंटर यहाँ तक पड़ने वाला है 3 फीट आगे एक्सटेंशन देकर, इसलिए अब इस पर भी पहले ये छोड़ दिया था अंडरग्राउंड में ये पोर्शन, और इस पोर्शन पर लेंटर नहीं था।
अब लेंटर इस पर भी पड़ेगा और 3 फीट का आगे एक्सटेंशन लेंगे। तो इस प्रकार से लेंटर की ये जो दीवारें हैं, यहाँ जो दीवारें चलेंगी, इनकी दूरी 10 फीट है, इसलिए इन पर बीम आएगा 9 बाय 9 का बीम। इन पर आएगा 9 बाय 9 का बीम और हमने बिल्डिंग हाइट रखी है 12.25 फीट, इसलिए 11 फीट चिनाई प्लस 9 इंच का बीम, तो टोटल हो गया 12.25 फीट। तो इस प्रकार से इन पर 11 फीट की चिनाई हुई है और 9 बाय 9 के लटक बीम आएंगे। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये 3 पिलर, इनके बीच की दूरी 15 फीट है, तो यहाँ लटक बीम आएगा 9 बाय 12 का, और 1 2 3 और अब ये चौथा भी, तो इनका लटक बीम होगा 1.5 फीट का, मीन्स 9 बाय 18 का। तो इसलिए इनके जो बीम भरे जाने हैं वो भरे जाएंगे 10.3 इंच, मीन्स 10 फीट 3 इंच इनके बीम भरे जाएंगे और 18 इंच का लटक बीम। तो ये टोटल हाइट इनकी होगी 12.25 फीट। तो इस प्रकार से 12.25 फीट की हाइट कंप्लीट करने के बाद अब शटरिंग का कार्य शुरू हो चुका है और ये लगभग समाप्ति की ओर है, और इस काम में लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं। और गोलाई के लिए ईंटें गारे में चिन दी हैं ताकि ढलाई पर सरके नहीं। तो फ्रंट एलिवेशन की भी तैयारी हो गई है।